अरब की तपती रेत, चारों तरफ ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान की लंबी खामोशी, और उसी धरती पर एक ऐसा इंसान आने वाला था जो पूरी दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। ये कहानी है रहमतुल्लिल आलमीन, संसार के लिए दया, इंसानों के सबसे बड़े रहनुमा और अल्लाह के आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद खून की। नबी के आने से पहले अरब की हालत, आज से लगभग 1400 साल पहले अरब की स्थिति बहुत भयावह थी। लोग बुतों मूर्तियों की पूजा करते थे। झूठ, चोरी, शराब, जुआ और आपसी लड़ाई झगड़े आम थे। कमजोरों पर जुल्म किया जाता था, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और हर कबीला एक दूसरे का दुश्मन था। पूरे समाज में घोर अंधेरा छाया था। लेकिन अल्लाह ने फैसला किया कि अब इंसानों को सीधा रास्ता दिखाया जाए। जन्म और बचपन। वर्ष 570 ईस्वी में मक्का के एक सम्मानित कुरैश परिवार में एक महान बालक का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम आमिना था। दुर्भाग्य से उनके जन्म से पहले ही पिता का इंतकाल हो चुका था। मां ने उनका नाम मोहम्मद रखा, जिसका अर्थ है वो जिसकी बहुत अधिक प्रशंसा की जाए। अरब की परंपरा के अनुसार उन्हें बचपन में हलीमा सादिया के पास गांव भेजा गया। उनके वहां पहुंचते ही उस क्षेत्र में बरकतें होने लगी। जब वे लगभग 6 वर्ष के थे, मदीना से वापसी के दौरान उनकी मां का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने और फिर उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश की। ईमानदारी और सच्चाई। बचपन से ही मोहम्मद अपने चरित्र में अलग थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा गरीबों की मदद करते थे। मक्का के लोग उन्हें अल अमीन, अमानतदार और अस-सादिक, सच्चा कहते थे। व्यापार और निकाह। अपनी ईमानदारी के कारण वे व्यापार में बहुत सफल हुए। मक्का की एक सम्मानित महिला खदीजा रजी ने उनकी सच्चाई से प्रभावित होकर उन्हें अपना व्यापार संभालने के लिए दिया। बाद में 25 वर्ष की आयु में उनका निकाह खदीजा रजी से हुआ। यह निकाह प्रेम, सम्मान और अटूट भरोसे का प्रतीक था। नबुव्वत का आगाज। पहली वही। वे अक्सर शहर से दूर गारे हिरा की गुफा में अल्लाह की इबादत में तल्लीन रहते थे। एक रात फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्हें अल्लाह का पहला पैगाम सुनाया, इक़रा पढ़ो। यहीं से नबुव्वत की शुरुआत हुई। उनकी पत्नी खदीजा ने उन्हें ढांढस बंधाया और इस्लाम कबूल करने वाली सबसे पहली इंसान बनी। इस्लाम का प्रचार और कठिनाइयाँ। इस्लाम का संदेश था कि अल्लाह एक है और सभी इंसान बराबर हैं। ये बात मक्का के ताकतवर लोगों को नागवार गुजरी। उन्होंने मुसलमानों पर अमानवीय जुल्म किए। ताइफ की यात्रा में भी उन्हें पत्थरों से लहूलुहान किया गया, लेकिन उन्होंने सबके लिए दुआ ही की। मिराज और हिजरत। अल्लाह ने उन्हें मिराज, आसमानों की यात्रा का चमत्कार दिखाया, जिसमें 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई। अंततः अल्लाह के हुक्म से वे मक्का छोड़कर मदीना चले गए। हिजरत। मदीना में एक इस्लामी समाज की नींव पड़ी, जहां भाईचारा और न्याय सर्वोपरि था। जंग और मक्का की फतह। इस्लाम की रक्षा के लिए बद्र, उहुद और खंदक जैसी कई जंग हुई। अंततः मक्का की फतह के दिन उन्होंने अपने उन दुश्मनों को भी माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें वर्षों तक सताया था। यह इतिहास की सबसे महान माफी थी। काबा से 360 बुतों को हटाकर उसे इबादत का केंद्र बना दिया गया। आखिरी हज और विदाई। अपने जीवन के अंतिम हज में उन्होंने मानवता को संदेश दिया कि किसी अरब को गैर अरब पर और किसी गोरे को काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, सब बराबर हैं। 12 रबीउल अव्वल को उम्मत की चिंता करते हुए दुनिया के इस सबसे महान इंसान ने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। हजरत अबू बकर रजी ने तब धैर्य बंधाते हुए कहा, जो मोहम्मद की इबादत करता था, जान ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया है, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो हमेशा जीवित है। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। नोट: आज 1400 साल बाद भी उनकी शिक्षाएं सच बोलना, गरीबों की मदद करना, माफ करना और एक अल्लाह की इबादत करना पूरी दुनिया के लिए एक मशाल की तरह है।